ये कहानी है 7 साल के अब्दुल की, जब एक एक्सीडेंट में उसके माँ और बाप दोनों दुनिया से चले गए। एक रात में अब्दुल यतीम हो गया, ना कोई घर ना कोई सहारा। फिर मोहल्ले के लोग जमा हुए, सब ने दिल से मदद की और एक मौलाना साहब ने कहा, इसे मदरसे में डाल दो, वहाँ खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और दीनी तालीम भी। और सबको लगा ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि मदरसे ने अब्दुल को वो दिया जो उस वक्त सबसे ज़रूरी था, छत, रोटी और सुरक्षा। अगले 11 साल अब्दुल ने मदरसे में हिफ्ज़ कंप्लीट किया, हदीस पढ़ी, मोहल्ले वाले उसे बहुत नेक बच्चा कहने लगे। अब्दुल खुद भी अपने इल्म पे फ़ख्र करता था और उसको फ़ख्र करना भी चाहिए था, क्योंकि कुरान का हिफ्ज़ करना कोई छोटी बात नहीं है। फिर आया वो दिन जब अब्दुल 19 साल का हो गया, मदरसे की एजुकेशन पूरी हुई और उसके सामने खड़ी थी असली दुनिया और एक सवाल, अब करूं क्या। उस वक्त अब्दुल के पास बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शन थे। नंबर 1, किसी मस्जिद में इमाम या मुअज्जिन बन जाए। नंबर 2, किसी दूसरे मदरसे में मुदर्रिस मतलब इस्लामिक टीचर बन जाए। नंबर 3, अपने मोहल्ले में बच्चों को घर घर जाकर कुरान की ट्यूशन दे। और अगर ये तीनों काम ना आए तो नंबर 4, कोई भी मजदूरी या इनफॉर्मल लेबर काम पकड़ ले। अब्दुल ने पहला रास्ता चुना, एक छोटी मस्जिद में इमाम बन गया। लेकिन जब पहली सैलरी आई, अब्दुल को यकीन नहीं हुआ, इतने सालों की मेहनत, इतना इल्म और महीने के आखिर में बस 8,000 रुपए। आज अब्दुल 24 साल का है, शादी के लिए सोचता है लेकिन घर चलाना ही मुश्किल है। हर महीने का खर्चा उसके लिए जंग जैसा है। और जब वो रात में सोचता है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, अल्लाह के कलाम का हिफ्ज़ किया, फिर आज मैं यहाँ क्यों हूँ, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि मदरसा की एजुकेशन सिस्टम अंदर से पूरी तरह खोखली है और ये सिर्फ यतीम और गरीब बच्चों के लिए रह गया है और कुछ चंद लोग इसको अपना बिजनेस बनाकर बैठे हैं। इस सिस्टम को मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि शायद हमारी कम्युनिटी को ये बात समझ आए कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा दीनी मॉडर्न एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस इस्लाम में हमारे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को प्रेफरेंस दी, उसे आज हम पूरी तरह इग्नोर कर बैठे हैं और यही वजह है जो आज हम समाज में जिल्लत उठा रहे हैं। कलम की ताकत वो ताकत है जिससे आप अपना हक छीन कर ले सकते हैं। आप अभी किसी फैसले पे आए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखिए, समझिए, ताकि हम साथ मिलकर एक बेहतर समाज की उम्मीद में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। अब्दुल जैसे बच्चे हमारे समाज में लाखों हैं और ये सेम कहानी लाखों बच्चों की है जो आज भी इंडिया के छोटे और मीडियम मदरसों से निकलकर इसी मोड़ पे खड़े हैं। मैंने इस अब्दुल की कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप उनकी तकलीफ को महसूस कर सके, लेकिन इस हालत के जिम्मेदार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है जिसने इस मसले पे कभी खुलकर बात ही नहीं की। और साथ ही इसका जिम्मेदार है हमारा बैकवर्ड मदरसा एजुकेशन सिस्टम, जो ना तालीम में बदलाव लाता है और ना दीनी खिदमत करने वालों को इज्जत और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मैं आज के पॉलिटिकल एजेंडा पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हालांकि हमें तो नींद से जगाने का काम बीजेपी कर रही है। आज मैं उस खोखली एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा जिसे ठीक करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि आने वाली जनरेशन भी सोसाइटी में अपनी एक मुकाम हासिल करे और इस काबिल बने कि कोई उसे पंक्चर वाला अब्दुल कहकर नहीं बुला सके। एक बात मैं क्लियर यहाँ पे शुरू में ही कर दूँ, मैं यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ या मदरसे के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ और अब्दुल जैसे बच्चों की मेहनत या उनके इल्म को भी छोटा नहीं बोल रहा हूँ। कुरान, हदीस, दीनी इल्म ये हमारी जान है, हमारी पहचान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इमाम, मुअज्जिन, मुदर्रिस जैसे खिदमत करना ये कोई छोटा काम नहीं है, ये भी एक अहम हिस्सा है। मैं बल्कि उन मुसलमानों के माइंडसेट के खिलाफ हूँ जो हमारे समाज को हज़ारों साल पीछे लेकर जा रही है, जो चंदे के पैसे पे अपना पेट भर रही है और जो सिस्टम को करप्ट बनाकर पूरी कौम को गरीबी की दलदल में ढकेल रही है। मैं जिन 90% मदरसों की बात कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है
और उसके साथ जो लोग दिन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, उन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। ये चीज़ें बच्चों के करियर के साथ, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ एक खामोश जुल्म है और यहीं से समाज में गरीबी की शुरुआत होती है। चलिए अब थोड़ा इमोशन को साइड करके हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। 2006 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी, जिसके हेड थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर। इस कमेटी ने मुस्लिम समाज की सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन पे डीप रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इंडिया में सिर्फ 3 से 4% मुस्लिम स्कूल जाने वाले बच्चे ही मदरसे में पढ़ते हैं। मतलब ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे ऑलरेडी रेगुलर स्कूल में ही जाते हैं। लेकिन असली मसला ये है, जो बच्चे सिर्फ मदरसों में पढ़ रहे हैं, खासकर छोटे मीडियम मदरसों में जहाँ सिर्फ दीनी तालीम होती है, उनका ड्रॉप रेट सबसे ज़्यादा है और उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जॉब्स, हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में खुद ये लिखा गया है कि मदरसों का करिकुलम मॉडर्न एजुकेशन से, कंप्यूटर से, आईटी रेवोल्यूशन से पूरी तरह कटा हुआ है। ना प्रॉपर लाइब्रेरी, ना साइंस लैब, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का माहौल है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में एक पॉलिसी लाई थी, जो मदरसे सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन्हें स्कूल का दर्जा ही नहीं दिया गया। करीब 1.5 लाख बच्चे उस वक्त आउट ऑफ स्कूल डिक्लेयर हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मदरसों में साइंस, मैथ, सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जाता था। ये जो भी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, गवर्नमेंट और ऑफिशियल रिपोर्ट्स का नंबर है। लेकिन यहाँ सिर्फ करिकुलम की बात करना काफ़ी नहीं है। असली सवाल ये है, जो थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता है वो कैसे पढ़ाया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR ने 9 साल तक एक डीप स्टडी की, जिसमें उन्होंने बच्चों से, टीचर से और कम्युनिटी लीडर से बात की। 2021 में उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें जो सामने आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से मदरसों में बच्चों को एक सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट तक नसीब नहीं होता, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ट्रेन टीचर और ना क्वालिफाइड टीचर। अब ज़रा सोचिए कि जो टीचर खुद कभी किसी फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं गुजरा, जिसने खुद कभी BEd या TET जैसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वो बच्चों को कैसे सिखाएगा कि कैसे सोचना है, कैसे सवाल पूछना है और कैसे एक कॉन्सेप्ट को समझना है। ज़्यादातर छोटे मदरसों में सिखाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, रॉट मेमोराइजेशन, यानी कि रट लो, दोहराओ, याद करो। समझ के सीखना, क्रिटिकल थिंकिंग, अपना ओपिनियन बनाना, ये चीज़ें इस सिस्टम में जगह ही नहीं पाती। यही वजह है कि जब ये बच्चे बाहर की दुनिया में आते हैं, तब इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई इंटरव्यू हो या सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो अपनी उम्र के दूसरे लोगों के साथ। उन्हें लगता है जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मदरसे में ऐसा होता है, लेकिन जितने भी छोटे और मीडियम जो कि सिर्फ दीनी तालीम वाले मदरसे हैं, इनमें ये पैटर्न बार बार दिखता है। और अगर हम इसे नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हम अपने ही बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसमें गलती समाज की है, जो एजुकेशन मॉडल चलता आ रहा है उसको कभी अपग्रेड करने का नहीं सोचा, बल्कि डोनेशन के पैसे से बस नाम का मदरसा चलाते गए। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मदरसे चलाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के ज़रिए जो है अपना पेट भरने का ज़रिया बनाया भी जाता है इसमें, और इसको मैंने काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि जो रसीद यानी कि जो पर्ची आपको मिलती है, उसमें कई बार जो आपसे चंदा लेने आते हैं उनका 50% का जो है शेयर होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। हालांकि अब्दुल की कहानी कोई अकेले केस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो लाखों फैमिलीज में रिपीट होता है। सोचिए, जो बच्चे इस सिस्टम से निकलकर इमाम, मुअज्जिन या मुदर्रिस बन जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। वो हमारी नमाज पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को कुरान सिखाते हैं, हमारे निकाह और जनाजे करवाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह देखो बहुत से जगहों पे इतनी कम होती है कि एक छोटी सी फैमिली भी उससे चलाना मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे इस रास्ते पे नहीं जाते हैं, बाहर नौकरी ढूंढने जाते हैं,
हैं, उनके पास ना सर्टिफिकेट होता है, ना डिजिटल स्किल्स होती है, ना कॉन्फिडेंस जो मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट मांगता है। दोनों रास्तों में एक ही चीज कॉमन है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। और ये साइकिल खत्म नहीं होता, क्योंकि जो इंसान खुद इससे गुजर रहा है उसे दूसरा सिस्टम पता ही नहीं होता है। वो अपने बच्चों को भी वही रास्ता दिखाता है जो उसे पता है। सच्चर कमेटी ने खुद लिखा था, मुस्लिम समाज में पॉवर्टी एजुकेशनल बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जब मदरसा ही एक गरीब परिवार का सिर्फ ऑप्शन बन जाता है, तालीम का नहीं, और जब दीन की खिदमत करने वाले लोगों को इज्जत के साथ तनख्वाह नहीं मिलती, तब हम खुद अपने बच्चों को और अपने उलमा के फाइनेंशियल फ्यूचर को लिमिट कर रहे हैं। ये कोई वेस्ट की साजिश नहीं है जो हम पे थोपी गई है, ये चॉइस है जो हमारी कम्युनिटी के अंदर आ रही है और इसको बदलना भी हमें ही होगा। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मदरसों को बंद कर दो या सबको फोर्सफुली मॉडर्न बनाओ। सवाल बंद करने का नहीं है, सवाल चॉइस और इज्जत का है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको 2 मॉडल में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। इलाके के हर मदरसे को, जहां 10 मदरसे हैं, उसको मर्ज करके 2 या 4 करना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, ऑप्शन 1 में हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी पाए, उनके लिए हर मदरसा में एक हाइब्रिड ऑप्शन होना चाहिए, जैसे दर्स आलिया बोर्ड में होता है, जहां दीनी तालीम के साथ साथ साइंस, मैथ, कंप्यूटर भी कंपलसरी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा इंसान खुद ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ दीनी खिदमत में लगा दे, इमाम बने, मुदर्रिस बने, हाफिज़ कुरान बने या टीचर बने, तो ये उसका हक है और इस रास्ते को कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है, और वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। मुस्लिम के इंडिपेंडेंट कम्युनिटी को या मस्जिद कम्युनिटी को, या चाहे आपका वक्फ बोर्ड हो, उसको ये समझना होगा कि जो लोग दीन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, उसके भी घर हैं, उसके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है और उनका भी खर्चा है। इमाम, मुअज्जिन, मुदर्रिस जैसी पोजीशन की तनख्वाह एक रेस्पेक्टेबल होनी चाहिए और रेगुलरली रिव्यूड स्केल पे होनी चाहिए, सिर्फ ज़कात या चंदा के भरोसे नहीं। अब्दुल जैसा हर बच्चा, चाहे वो हाइब्रिड तालीम चाहता हो या सिर्फ दीन की खिदमत करना चाहता हो, दोनों को इज्जत और सुरक्षा का हक है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जब तक हम खुद अपने मोहल्ले के मदरसों और मस्जिदों में ये सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोकल कम्युनिटीज़ नहीं बनाएंगे। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने मोहल्ले में इमाम या मुदर्रिस साहब की तनख्वाह कैसी है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये वक्त है इस पर खुलकर बात करने की। तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने अगले जनरेशन के लिए तैयार करती है। मैंने इस वीडियो में मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ज़रूर बात किया है, लेकिन ये चीज़ें हर धर्म और हर जाति के लोगों पर अप्लाई होती है, ताकि समाज में वो भी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझे और अपने समाज को एक बेहतर कल दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।